अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको क्वार्टर स्लीव्स की डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत स्टाइलिश होगी। इसके हमने 2 स्टेप लेने हैं, यानी कि 1 स्टेप ऊपर की स्लीव्स का और बाकी जो हमारे पास कपड़ा बचेगा इसको हम 2 हिस्सों में ऐसे कट करेंगे और नीचे इसके फ्रिल लगाएंगे। तो हमने जो ऊपर शोल्डर के साथ यानी कि आर्म होल के साथ जो अटैच होगा वो हम लेंगे 8 इंच का और बाकी इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इन पीसीस को जितना भी हो वो क्वार्टर स्लीव्स हमारी तैयार हो जाएंगी। हल्की सी यहाँ से फिटिंग करेंगे ताकि स्लीव्स की फिटिंग बहुत खूबसूरत सी लगे। अब ये देखिए हमने इस तरह से इसको कट कर लिया। आपको स्लीव्स की मैंने विड्थ नहीं बताई, तो इसकी ये देखें इस तरह से हमने टोटल विड्थ 10 इंच रखी है। अगर आपने हल्की सी यहाँ बहुत हल्की सी चुन्नट देनी हो तो दे भी सकती है, क्योंकि ये जो हम विड्थ एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो चुन्नट की वजह से रखते हैं, यानी कि थोड़ी सी हल्की सी गैदरिंग। अगर आप चाहें तो नहीं रखनी तो इसको एक्स्ट्रा आप सिलाई में भी कर सकती हैं, और लेकिन उसके लिए आपको इसकी कटिंग थोड़ी सी और एक्स्ट्रा करनी होगी, यानी कि ऐसे यहाँ से बढ़ाकर इधर से ऐसे। तो इस सिर्फ थोड़ी सी कटिंग का फर्क होता है और कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम इसको जो हमने ये 2 पीसेस किए हैं, ये देखें 4 फोल्ड किए हुए थे, इसमें हम बारीक सी धागे की मदद से चुन्नट देंगे, या नाइफ प्लेट्स भी आप दे सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ये स्टफ ज़्यादा सारा है तो हम नाइफ प्लेट भी दे देखें 1 इंच की इस तरह से देंगे, ये ऐसे। तो ये स्लीव्स हमारे बहुत खूबसूरत से तैयार हो जाएंगे। नीचे से बारीक सा फोल्ड कर लें या आप पीको करवा लें। फिर उसके बाद ऊपर की साइड एक सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि ये हमारी प्लेट्स इस तरह से प्रेस हो जाएं। अब सबसे पहले हमने दोनों ही फ्रिल को फोल्ड कर लेना बारीक सा। अगर आप चाहें तो पीको भी करवा सकती हैं, पीको वाले टूल से आप इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकती हैं। ये ट्रिक मैंने आपको स्टिचिंग क्लासेस में पार्ट 2 यानी कि लेसन 2 में देनी है, क्योंकि आपको मैं पहले ही ट्रिक दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे कर आप अपने हाथ में नीटनेस ले आएँ। क्योंकि इस तरह से देखिए बिल्कुल बारीक मोड़ने के बाद खूबसूरती बढ़ती है। और मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखें, जिस कपड़े में भी आपने चुन्नट के साथ अटैच करना है पहले फोल्ड करें, फिर प्लेट्स चुन्नट जो भी देनी है बाद में दें। अगर आप पहले दे लेंगी जब आप फोल्ड करने लगेंगी तो उलझन यानी कि आप उलझेंगी और उतना नीट काम नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये छोटी सी ट्रिक साथ ही दे रही हूँ कि पहले फोल्ड करें फिर प्लेट्स या चुन्नट जो भी आपने काम करना है वो करें। ये देखें बारीक सा इस तरह से हाथ की मदद से, नाखून की मदद से आप इसको इस तरह से निशान लगाएं और इसको अंदर की साइड ऐसे कर लें। एक बारीक फोल्ड करने की ट्रिक ये भी है, जब आप ऐसे फोल्ड करें, देखिए स्टार्ट जब मशीन कर लेंगी आप तो इसको ऐसे फोल्ड कर ऐसे करेंगी तो ये जो स्टफ़ है इसको आप अपनी साइड इस साइड लेफ़्ट साइड करेंगी तो ये कपड़ा अंदर जितना जाना है वो चला जाएगा और ये हमारा बहुत बारीक मुड़ाई हो जाएगा। इस तरह से ऐसा लगेगा जैसे हमने पीको वाले टूल से ही ये ऐसे फोल्ड किया। ये देखें कितना बारीक सा ऐसे ही फोल्ड हो रहा है, ये देखें करीब से, ये देखें। अब इसी ट्रिक से मैं तमाम फ्रिल को फोल्ड करूँगी। अब ये देखिए हमने तमाम ये फ्रिल्स दोनों ही इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। अब आपको इसकी प्लेट्स या चुन्नट की ट्रिक देती हूँ। अब ये देखें इस स्लीव्स का हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, जो हमने फोल्ड किया है पीस इसके ऊपर पहले हम 2 इंच तक या 1 इंच तक यानी कि 1 या 2 इंच तक सिंपल सिलाई लगाएंगे, उसमें प्लेट्स नहीं देंगे। ये देखें इस तरह से, ताकि पहली हमारी जो प्लेट्स हो वो सिलाई में ना जाए, क्योंकि फ्रिल ये देखें 1 इंच मैंने तकरीबन ऐसे छोड़ दिया है। और उसके बाद आप 1 इंच अंदाजे से ही ऐसे इस साइड से ऐसे प्लेट्स देते जाएं और
कवर करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये चीज़ ख्याल करें जब आप प्लेट्स दे रहे हों तो दोनों ही फैब्रिक इक्वल रखें, आगे पीछे नहीं रखें, क्योंकि प्लेट्स में हल्की सी भी रेब आ गई तो वो प्लेट्स आयरन की मदद से भी प्रेस अच्छा नहीं होगा। ये देखें इस तरह से इन दोनों ही फैब्रिक को आपस में मिलाना बहुत ज़रूरी है। इस दो को कह रही हूँ जिसमें हम प्लेट्स दे रहे हैं। ऐसे अगर मिसाल के तौर पर हम अगर इसको ऐसे प्लेट्स देते हैं और ये फैब्रिक हल्का सा ऐसे हो गया और हमने इसको ऐसे प्लेट्स दी, तो जब हम इसको आयरन करेंगे तो ये ऐसे सीधी नहीं होगी और थोड़ी सी टेढ़ी प्लेट आएगी। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक सिलाई के दौरान ही बता रही हूँ ताकि आपको ये छोटी छोटी ट्रिक भी साथ ही समझ आ जाए। ये देखिए इस तरह से फोल्ड किया और दोनों ही फैब्रिक को इक्वल कर कर ऐसे सिलाई लगा ली। अब इसी ट्रिक से तमाम ये पूरी मुकम्मल स्लीव्स में हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम ऊपर की साइड 1/2 इंच से भी कम यानी कि 1 या 2 पॉइंट पर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी सिलाई कर रहे हैं मशीन के जिसे पैर, पाँव, फुट पेडल या टूल बोलते हैं उसकी साइज से, उस साइज से भी मैं आपको सिलाई की बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना सिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए सीधी सिलाई हमारी कैसे बिल्कुल सीधी होती है। अब ये देखें इसी ट्रिक से हमने तमाम सिलाई मुकम्मल कर ली। अगर आपका 1-2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो आप उसे कट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम उतने ही साइज़ का करें, क्योंकि मैंने इसमें सेंटर का निशान नहीं लगाया था और क्योंकि ये फ्रॉक नहीं है तो जितनी हमें प्लेट्स सही लगी हमने उतनी देने के बाद जितना फैब्रिक बच जाएगा हम उसको कट कर लेंगे। ये देखें एंड में 1 इंच इस तरह से प्लेट्स नहीं आएगी और बाकी जो थोड़ा बहुत फैब्रिक इस तरह से भर गया है हम उसे कट कर लेंगे। और उसके बाद ये देखें इस ट्रिक से, और इसके बाद आप याद रखें ये जितना भी फैब्रिक है हमने जो सिलाई लगाई है ये वाला हम ऊपर की साइड करेंगे, इस साइड ऊपर की साइड, और इस पर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे। आप हमेशा ये याद रखें जब भी सिलाई लगाएं आप जिस साइड सिलाई लगानी है इस साइड सिलाई लगानी है लेफ़्ट साइड, तो आपने लेफ़्ट साइड वाली कपड़ा इस साइड रखना है और राइट साइड वाला इस साइड। ये देखें इस तरह से। और ये याद रखें ये वाला जो टूल है इसको आप देखें ना कि सुई को या कपड़े को। जब आप इसको इसके साथ ऐसे देखें बिल्कुल इसको साथ साथ ऐसे लगाएंगी तो आपकी जो सिलाई है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। मैं आज आपको लेसन इसी में दे रही हूँ। आप देखें मैंने इसमें ही आपको ट्रिक दे दी है सीधी सिलाई की भी, मुड़ाई की भी, प्लेट्स की भी। अब ये आप ट्राई करते रहें। अगर आप कामयाब हो जाएं तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पे अपनी ये जो मैंने आपको बताया है ये ट्रिक ज़रूर सेंड करें पिक्स उसकी कि हमने ऐसा काम किया है, सीधी सिलाई लगाई है, बारीक कपड़ा फोल्ड किया है और हमने इस तरह से ये चुन्नट सीखी हैं। तो आपको फिर मैं बता दूंगी वाकई आप आगे किस तरह अच्छा काम कर सकती हैं। देखें बहुत ही कम टाइम में इस तरह से ट्रिक आपको आ जाएगी। बहुत प्यारे से स्लीव्स हैं, आयरन की मदद से इसे प्रेस करेंगे और शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। अभी हमने दोनों ही स्लीव्स मुकम्मल कर लिए हैं जैसा कि आपको नाइफ प्लेट्स का बताया। इसी ट्रिक से इस तरह से आयरन की मदद से हमने इसे प्रेस किया तो बहुत अच्छी सी प्लेट्स इस तरह से ये देखें जम गई। जैसे कि फ्रॉक की प्लेट्स भी इसी तरह से आती हैं। आप बॉडी में इस तरह जब अटैच करती हैं तो इस तरह हो जाते हैं और नीचे के फ्लेयर ऐसे। अगर आप पीको करवाएंगी तो ये अगर फ्रॉक है वो तो ऐसे ही खुल से जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बेल बॉटम स्लीव्स की तरह। ये देखें बेल बॉटम स्लीव्स इस तरह से भी आप जब पहनेंगी ये इस तरह खुल जाएंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। अब शर्ट में भी हम अटैच कर देंगे। फिर आपको सिर्फ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग दिखाई है। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपको ये हमारी ट्रिक कैसी लगी और इसमें हमने 2-3 आइडियाज़ जो दिए हैं वो आपको कैसे लगे। कमेंट्स पे ज़रूर बताया करें मुझे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ करें।
आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, मुकम्मल स्किप किए बगैर। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ मैं देती हूँ ताकि आपके अपने लिए बहुत अच्छे से ट्रिक आपको मिल जाए। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी भी तमाम दुआएं कबूल करे और हमारे हक़ में जो बेहतर हो अल्लाह ताला वो हमें अता करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।